तो इस वीडियो में अब हम देखेंगे फंड और हमारे पास टेक्स्ट के साथ कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेसिक सीसेस में। तो अब हम वो कवर करेंगे इस वीडियो में। फौरन हम आते हैं अपने नोट्स में कि क्या लिखा है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर जो बैकग्राउंड इमेज था और बैकग्राउंड रिपीटिशन था वो हमने देख लिया था। ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे पास टेक्स्ट के साथ आता है और हमारे पास फंड के साथ, और हम इसके साथ साथ कर्सर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मिसाल के तौर पर ये हम इसमें देखेंगे फंट फैमिली, फंट साइज, फंट वेट और फंट स्टाइल। तो फंट साइज जो है वो एक कन्फ्यूजिंग टाइपिंग है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये दोनों तो बहुत ईजी है, इसको हम देखते हैं। तो फ़ौरन मैं यहाँ पर आता हूँ और ये फाइल मैंने बनाई है। बाय द वे ये अभी खाली है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 9 एक फोल्डर मैंने बनाई है और क्लास 9 में मैंने एक फ़ाइल बनाई है जो अभी क्या है एम्प्टी। यहाँ पर आप लोग ब्राउज़र में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आता हूँ वी स्टूडियो में और यहाँ पर जो बेसिक बॉयलर प्लेट है वो लाता हूँ और इसके साथ साथ मैं इसको मिटाना चाहता हूँ क्योंकि इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं बनाता हूँ क्या, हम फंड के मुताबिक फंड देखेंगे पहले। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज सम बेसिक फंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। तो मैंने इस तरह कुछ लिख लिया प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पर मैं H1 में लिखना चाहता हूँ फंड प्रॉपर्टीज़। तो ये फ्रंट के बारे में है, तो फ्रंट के बारे में ये मैं इसे रिफ्रेश करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये अभी इस पर बेसिकली कोई स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ है। बाय द लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम बॉक्स साइजिंग के साथ क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और उसका कमाल अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर स्टार लगाओ। स्टार हमारे पास ये CSS में होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, यानी इससे हम सब चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। पहले इसका स्टाइल टैग में लिखो, सॉरी यहाँ पर स्टाइल, और स्टाइल के बाद इसको नाम दे दो किस चीज़ का, फंट टेक्स्ट और एंड कर्सर। तो ये तीन चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे, कर्सर्स। तो यहाँ पर मैं इसको स्टाइल में यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू और इस सब का पेडिंग जो है वो मैं ज़ीरो कर देता हूँ, पेडिंग, और इसके साथ साथ इसका मार्जिन में ज़ीरो कर देता हूँ ताकि बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ों का मार्जिन और पेडिंग क्या रहे, ज़ीरो रहे। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ों का पेडिंग आता है और मार्जिन भी आता है, इसलिए मैं इसको ज़ीरो करना चाहता हूँ। और इसका जो बॉक्स साइजिंग है वो भी मैं बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ ताकि पेडिंग और मार्जिन ही। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये बिल्कुल कोने में आ गया। अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पर इसको मैं कमेंट आउट करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखना कि ये क्या करता है। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके साथ थोड़ा यहाँ पर गैप आ गया। अगर मैं इसको फिर से कमेंट से आउट करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखना कि ये बिल्कुल चिपक गया कोने के साथ। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं। अब यहाँ पर आओ और यहाँ पर मैं पहले बताना चाहता हूँ किसके बारे में। पहले मैं बताता हूँ फंड, और क्या है हमारे पास, फंड फैमिली है यार। तो हाँ, फंड फैमिली के बारे में पहले हम देखेंगे फंड फैमिली। तो फंड फैमिली से हम किसी भी टेक्स्ट का क्या कर सकते हैं, फंड फैमिली से हम किसी भी टेक्स्ट का जो फैमिली होता है वो चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप लोग को फंड और इसके बाद फैमिली, ये देखो, और इसमें आप लोग जो फैमिली सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट करो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एरिया सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एरियल, और एरियल में आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कुछ दूसरे भी आ गए। तो इसका मतलब बताओ कि ये दूसरे क्यों आते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरा फंड फैमिली क्या हो गया, अब एरियल हो गया। तो ये जो इसके साथ दूसरे प्रॉपर्टीज आएगी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर सिर्फ आ गई, या ये दूसरे भी आ गए। तो ये इसलिए आ गई है कि अगर ये ना मिला जो आपने डायल किया है या ये आपने जो टाइप किया है, तो ये दूसरे पर अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पर मैं कोई दूसरा अब सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ कोई दूसरा, और यहाँ पर किल सेंस को अब मैं देखना चाहता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये भी इस पर अप्लाई हो गया। इसके बाद हम कुछ दूसरे देखेंगे। तो इट इज़ क्लियर कि ये हमारे पास किसका मत है, ये हमारे पास आता है और फंड फैमिली के लिए। तो ये देख सकते हो कि ये भी इस पर अप्लाई हो गया। इसके साथ साथ हम दूसरे देखेंगे। सिस्टम UI को मैं देखना चाहता हूँ, तो देखो ये भी अप्लाई हुआ। तो इट मीन्स कि इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम करते हैं फंड फैमिली का सिलेक्शन। तो ये हो गया हमारे पास फंड फैमिली। और इसके बाद अब हम देखेंगे फंड वेट को कि हमारे पास फंड वेट क्या करते हैं। तो हमने जो हमारे पास HTML था वह बोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अगर यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट लिखे, देखिए हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट है, तो नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कर सकते हैं इसका वेट बढ़ा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ फंड और इसमें मैं लिखता हूँ कितना
अगर मैं 500 कर दूँ तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है, नहीं सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 400 होता है। यहाँ पर देखो 400, तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है। और यहाँ पर मैं अगर 500 कर दूँ तो ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, और अगर 600 कर दूँ तो ये इससे भी बोल्ड हो जाएगा, और अगर मैं 700 कर दूँ तो ये पूरा बोल्ड हो जाएगा, ये हमारे पास पूरा बोल्ड हो गया। और अगर मैं 800 कर दूँ तो ये बोल्ड से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, और अगर मैं 900 कर तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बोल्डर हो जाएगा, जो कि इसका लास्ट प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर इसके साथ हमारे पास दूसरी भी प्रॉपर्टी आती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फॉन्ट वेट नॉर्मल, तो नॉर्मल में हमारे पास वही का वही आता है जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट में 400 आता है। इसके साथ साथ अगर मैं 300 कर दूँ, परहैप्स 300 हमारे पास है, तो ये आप लोग देख सकते ये सबसे छोटा है। और इसके साथ साथ अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ बोल्ड, तो यहाँ पर बोल्ड भी काम करता है। तो देखो बोल्ड हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 700 होता है, और इसके साथ अगर मैं करूँ बोल्डर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 900 विड्थ हो जाएगा इसका। और इसके साथ ये तो हमारा हो गया फॉन्ट वेट। अब दूसरा हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी है इसमें, मैं देखना चाहता हूँ फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल में मैं आता हूँ, फॉन्ट स्टाइल, और इसको मैं कर सकता हूँ ओब्लिक, यानी ये हमारे पास ओब्लिक क्या होता है, इटालिक जैसा होता है। और इटालिक तो ये वह हम इटालिक इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या हो गया, इटालिक हो गया फॉन्ट स्टाइल के थ्रू। और अगर इसको मैं कर दूँ ओब्लिक, तो आप लोग देख लो कि ये क्या करते हैं, ओब्लिक, तो ये भी कुछ हमारे पास ये इटालिक जैसा होता है। और यहाँ पर अगर मैं कर दूँ क्या नॉर्मल, तो ये हमारे पास नॉर्मल हो गया। तो इट मीन्स के हम जो भी प्रॉपर्टी HTML में पास कर देते पहले टेक्स्ट के थ्रू, वो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नॉर्मल टेक्स्ट पर। तो जो वहाँ पर हम बोल्ड के लिए अलग टैग इस्तेमाल करते थे, मिसाल के तौर पर यहाँ कर मैं दिखाऊँ, यहाँ पर इसके नीचे बोल्ड बी टैग, और यहाँ पर मैं लिखो दिस इज डिफ़ॉल्ट HTML बोल्ड टैग। तो ये हमारे पास वही डिफ़ॉल्ट जो HTML का बोल्ड टैग है, ये वही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिर्फ फॉन्ट फैमिली में फ़र्क है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं पी में ये लिखूँ तो पेरिस का फॉन्ट फैमिली भी यही हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम एक चीज़ के लिए कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर पी के लिए मैंने ये फॉन्ट फैमिली डिक्लेयर किया है, तो ये लेकिन इस पर ये भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना ये दोनों एक जैसे देखते हैं, तो हम ये दोनों के लिए कर सकते हैं। इसको मैं मिटाना चाहता हूँ। और ये हमारे पास क्या थी, फॉन्ट स्टाइल, जिनमें हमारे पास थी इटैलिक और ओब्लिक वगैरह। इसके साथ अब हम आते हैं और फॉन्ट साइज़ को देखते हैं। तो फॉन्ट साइज़ हमारे पास इंक्लूड करता है कुछ डिफरेंट वैल्यू पर, हमारे पास रिलेटिव आता है और एब्सोल्यूट आता है। तो फॉन्ट साइज इसमें हमारे पास आता है एक पिक्सल में, एक हमारे पास आता है REM में, और एक आता है हमारे पास EM में। तो हम इन सबको देखेंगे, पहले हम पिक्सल में देखें कि हमारे पास पिक्सल में कैसे काम करता है। तो पिक्सल में हमारे पास काम करता है इस तरह, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने इसको दे दिया कितना पिक्सल, फॉन्ट साइज है तो कितना 25 पिक्सल। तो मिसाल के तौर पर इसको मैंने 25 पिक्सल दे, तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो गया। और मैं अगर इसको दे दूँ कितना 35 पिक्सल, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट है, तो ये आप लोग देख सकते हैं और भी बड़ा हो गया। इसके बाद हमारे पास EM कैसा काम करता है और REM कैसा काम करता है, ये हमारे पास रिलेटिव यूनिट है जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉन्ट साइजिंग के लिए। तो अगर यहाँ पर मैं आऊँ और इसको मैं एक ड्यू में रैप करूँ, मिसाल के तौर पर मैंने एक ड्यू बनाया और इसमें इसको रैप कर दिया X, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और ड्यू के लिए कुछ स्टाइलिंग करता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आता हूँ ड्यू के लिए ड्यू, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्यू के लिए कि तुम्हारा जो फॉन्ट साइज़ है वो कितना रहे, तुम्हारा फॉन्ट साइज़ रहे कितना, मिसाल के तौर पर मैं लिख सकता हूँ 20 पिक्सल। अब हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मैंने इसका फॉन्ट साइज़ कितना किया 20 किया, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज़, तो यहाँ पर मैं लिखूँ अगर 1 EM, तो EM जो होता है वो रिलेटिव होता है अपने करीबी पेरेंट को। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो P है इसका पेरेंट हमारे पास ड्यू है, तो इसका जो फॉन्ट साइज़ अभी है 1 EM, ये बराबर होगा कितने के 20 पिक्सल के। यहाँ पर मैं आप लोग अगर ब्राउज़र में दिखाऊँ
तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं इसका फॉन्ट साइज हमारे पास कितना हो गया, 20 हो गया। अगर आप लोग नहीं मानते तो मैं आप लोग को इंस्पेक्ट करके देखा होगा कि ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इंस्पेक्ट में आप लोग को दिखाता हूँ कि आप लोग देखो कि इसका जो फॉन्ट साइज यहाँ पर देखो, फॉन्ट साइज में अगर जूम करो तो इसमें लिखा है 20 पिक्सल। यहाँ पर देखना, यहाँ पर यह 16 दिखाता है, लेकिन इस पर मैं अगर कर देखो तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास 20 है। तो इट मीन्स कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो कितना है, 20। अगर मैं इसको 2 कर दो तो इसका मतलब 2 ज़रबे 2 20, इट मीन्स इट विल बी 40। तो इससे हमारे पास 40 आ जाएगा। यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ तो हमारे पास अब कितना हो गया होगा, ये 40 हो गया होगा। तो अगर इस पर मैं फोकस करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखना कि इसका फॉन्ट साइज हमारे पास कितना हो गया, 40 हो गया। और ये जो हमारे पास फॉन्ट है वो सिस्टम UI है। तो इस तरह हमारे पास ये काम करता है। अब हम इसको अगर करें 40 पिक्सल, तो अब इसको 2 में मल्टीप्लाई देना, क्योंकि जब जितना वैल्यू यहाँ पर हम देते हैं और जितना वैल्यू यहाँ पर देते हैं तो इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखना कि ये हमारे पास अब 80 पिक्सल हो गए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखना इसके 80 पिक्सल हो गए हैं। तो इस तरह हमारे पास EM काम करता है। EM हमारे पास कैसा काम करता है कि हमारे पास जो करीबी पेरेंट ड्यू होता है या कुछ भी, उसके मुताबिक वो जो चाइल्ड होता है वो फॉन्ट साइजिंग को अप्लाई करता है। इसके बाद हमारे पास आता है क्या, हमारे पास आता है दूसरा, जो कि हम HTML यानी रूट एलिमेंट पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कितना, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं देता हूँ 10 पिक्सल फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज मैंने इसमें पास कर दिया 10 पिक्सल। तो जब मैंने इस पर 10 पिक्सल का अप्लाई किया और यहाँ पर मैं आओ और इसका जो फॉन्ट साइज है इस ड्यू का, ये मैं रखूँ कितना, इसका मैं रखूँ मिसाल के तौर पर मैंने रख लिया 1 REM मीन्स के रूट, जो हमारे पास रूट में हमारे पास फॉन्ट साइज अप्लाई है वो ले लो। यानी इसका 10 जो है इस 1 के 10 के बराबर है, यानी 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास अगर यहाँ पर मैं डिफाइन करूँ 1 EM, तो हमारे पास इसका फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा, इसका फॉन्ट साइज हमारे पास हो जाएगा 10 पिक्सल। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर अगर आप लोग को मैं देखा तो इसका फॉन्ट साइज अब हमारे पास कितना है, तो ये देखो यहाँ पर लिखा है 10 पिक्सल। तो इसका फॉन्ट साइज हमारे पास कितना हो गया, 10 पिक्सल हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि इसको अगर मैं 2 EM कर लूँ तो ये हमारे पास इसका फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा, 20 पिक्सल हो जाएगा। तो यहाँ पर आओ और यहाँ पर मैं अगर आप लोग को दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल हो गया है। और अगर इसको मैं अब बढ़ाऊँ, मिसाल के तौर पर यहाँ इसको मैं देता हूँ वैल्यू 20 का, तो हमारे पास 20 और इसका हमारे पास फॉन्ट साइज अब कितना हो गया होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 40। तो इसका जो फॉन्ट साइज अब हो गया होगा वो हमारे पास हो गया 40। तो इट मीन्स कि हम किस तरह ये लिखते हैं, यहाँ पर आओ, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ आप लोग को। हमारे पास रूट पहले ये चाइल्ड होता है, चाइल्ड हमारे पास, चाइल्ड में मैंने डिफाइन किया है कितना, फॉन्ट साइज 2 EM, कितना 2 EM। तो 2 चाइल्ड का है और पेरेंट में मैंने कितना डिफाइन किया है, पेरेंट में मैंने डिफाइन किया है, ये चाइल्ड में है, मिसाल के तौर पर आप इस तरह लिखो। तो पेरेंट में मैंने कितना डिफाइन किया है, पेरेंट में मैंने डिफाइन किया है 1 REM। और मैंने रूट में क्या डिफाइन किया है, जिसको HTML को हम रूट कहते हैं, तो इसमें हमने डिफाइन किया है 20 पिक्सल। तो हमारे पास रूट में हमने पास किया है कितना, 20 पिक्सल। तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40। तो इस तरह हमारे पास ये काम करता है कि इसका जो आखिर फॉन्ट साइज होगा वो हमारे पास कितना होगा, 40 पिक्सल का होगा। तो ये था हमारे पास कि हम किस तरह EM और REM यूनिट जो हमारे पास पिक्सल है या जो साइजिंग है CSS का, वो हम पास करते हैं फॉन्ट का। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। EM जो होता है ये हम अपने जो पेरेंट डिव होता है उससे लेता है, और जो REM होता है वो हमारे पास जो रूट डिव होता है या रूट एलिमेंट होता है, मिसाल के तौर पर HTML, वहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। इस तरह हमारे पास ये काम करता है। तो अब हम देखते हैं कुछ दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है टेक्स्ट के। तो हम अलाइनमेंट अब देखेंगे सेंटर, लेफ्ट और राइट को। ये तो हो गया। अब मैं इसको टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट में हम बेसिकली देखते हैं लेफ्ट, राइट और सेंटर को। तो यह अगर मैं देखूँ अब कि हमारे पास इसका जो साइजिंग है वो मैं थोड़ा कम करूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आओ और इस HTML का जो फॉन्ट साइज है उसे मैं हटाऊँ, और इस डिव का जो फॉन्ट साइज है वो 1 REM। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 16 आता है,
और जो हमारे पास रूट का होता है, यहाँ पर मैं 1 लिखूँ तो ठीक हो जाएगा आई थिंक। तो हाँ, हमारे पास 16 है, जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास रूट का बाय डिफ़ॉल्ट 16 वैल्यू आता है। तो इसके बाद मैं आता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट लाइन में पहले देखता हूँ लेफ्ट तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास पहले से ही लेफ्ट में है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, इसको मैं करना चाहता हूँ क्या, सेंटर। तो यहाँ पर आओ टेक्स्ट, तो यहाँ पर देखो ये पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है टेक्स्ट अलाइन का। तो यहाँ पर इसको टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर। तो जैसे मैं सेंटर करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखना कि इसके जो फंड है ये अब हमारे पास क्या कहा गया, हमारे पास सेंटर में आ गया। मैं एक चाहता हूँ कि ये डी भी हम, ये जो H1 ये भी हमारे पास इस डी में रहे। तो इसको भी मैं अलाइन करना चाहता हूँ, इस तरह करो। और यहाँ पर आओ, तो ये इस पर क्यों अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए अप्लाई नहीं होता। तो इसे यहाँ कर दूँ, ठीक है, अभी छोड़ दो इसे ऐसे। और इसके बाद यहाँ पर मैं अगर इसको राइट कर दूँ तो ये हमारे पास अब राइट में आ गया। तो हमारे पास कुछ यूँ काम करता है। अच्छा, ये मैं सोच रहा था कि ये क्यों नहीं होता। यहाँ पर अगर H1 के लिए मैं ये स्टाइल डिफाइन करूँ और टेक्स्ट अलाइन का, तो ये टेक्स्ट अलाइन क्या, राइट। तो इसे मैं राइट में लेना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो ये भी हमारे पास राइट में आ गया। और इसके बाद हमने सेंटर में भी देख लिया, राइट में देख लिया। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कहाँ पर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है हाँ लेफ्ट में। तो यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट लिखूँ तो वही लेफ्ट में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेफ्ट, तो अब आप लोग देखते हैं कि ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये काम करता है। और इसके बाद हम दूसरे प्रॉपर्टी देखेंगे हमारे पास टेक्स्ट रिलेटेड। तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में अब हम देखेंगे थोड़ा, टेक्स्ट डेकोरेशन में हम क्या कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखो पहला टेक्स्ट डेकोरेशन। अब यहाँ पर मैं इस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा बड़ा देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ लॉन्ग टेक्स्ट लाना चाहता हूँ। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर स्पेस दो लॉन्ग और 200 ठीक रहेगी। मिसाल के तौर पर ये इतने हमारे पास आ गए। तो यहाँ पर मैं इस पर अब कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप लोग देखना कि अगर H1 पर मैं अप्लाई करना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे पास ऊपर टॉप पर है। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में अब मैं पास करना चाहता हूँ अंडरलाइन। पहले अंडरलाइन से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब आप लोग देखना कि हमारे पास अंडरलाइन क्या करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं H1 के नीचे हमारे पास क्या आ गया, अंडरलाइन आ गया। तो HTML में हम कैसे करते हैं अंडरलाइन को, अंडरलाइन के लिए हम एक यू टैग का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से हमारे पास एक अंडरलाइन आता था। इसके बाद इसके साथ हम कुछ दूसरे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस अंडरलाइन को मैं डॉटेड करना चाहूँ तो ये हमारे पास अब डॉटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, डॉटेड हो गया। अगर हम इसको चाहे तो इसको हम डेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये अंडरलाइन किस टाइप में हो, स्टाइल में हो, डेस्ट में हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये हमारे पास अब डेस्ट स्टाइल में आ गया। और इसके साथ साथ एक हमारे पास दूसरा स्टाइल है जिसको हम कहते हैं वेवी, जो हमारे पास समंदर के जो वेव होते हैं उस तरह आता है। तो यहाँ पर देखना ये हमारे पास अब वेवी स्टाइल में आ गया। इसके साथ साथ हम दूसरे प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ टेक्स्ट डेकोरेशन में, तो टेक्स्ट डेकोरेशन और इसमें अब मैं देखा ओवरलाइन। तो ओवरलाइन क्या करता है, टेक्स्ट के ऊपर ऐसा ऊपर एक लाइन थ्रू करता है। इसको मैं कर दूँ डेस्ट। तो ये हमारे पास क्यों अप्लाई नहीं होता। तो ये छोड़ो, पता नहीं इसमें क्या, इसे क्या दिक्कत है। मैं दूसरा दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लाइन थ्रू लाइन थ्रू में अब हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसा प्राइस हमारे पास कट होता है इस तरह ही इस पर लाइन थ्रू आ गया। तो HTML में हम इसके लिए एक दूसरा टैग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम डेल टैग कहते थे। और यहाँ पर ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है इसके लिए, जो हम इस्तेमाल करते हैं लाइन थ्रू के नाम से। और इसके बाद हम टेक्स्ट, हमारे पास टेक्स्ट में एक दूसरा प्रॉपर्टी आता है यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफार्म। और टेक्स्ट ट्रांसफार्म में हम इसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अल्फ़ाबेट को अगर कैपिटल करना चाहें तो ये हमारे पास कैपिटल हो गए। मिसाल के तौर पर इसके जो स्टार्टिंग टेक्स्ट होता है या अल्फ़ाबेट, वो हमारे पास क्या हो जाता है, कैपिटलाइज होता है। यहाँ पर मैं आप लोग को ये प्रॉपर्टी कमेंट करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देखना ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल लेटर है, लेकिन अगर इस पर मैं ये अप्लाई करूँ तो ये देखना कि ये क्या हो जाता है। अगर मैं आप लोग को और खूबी से जाना है तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो इसमें देखना
कि हमारे पास जितने भी इसके जो हेडिंग अल्फ़ाबेट है वो हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास कैपिटल में आ गए। तो ये इसका काम है। इसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफार्म में कुछ दूसरे प्रॉपर्टीज़। इसको यहाँ से यहाँ तक मिटाओ। और इसमें दूसरे प्रॉपर्टी लोअर केस, तो ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है वो लोअर केस में आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो इसके हेडिंग अल्फ़ाबेट है जो मैंने खुद ब खुद किसमें लिखा था, खुद मैंने इसको कैपिटल लेटर में लिखा था, लेकिन ये भी हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल लेटर में आ गया। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोग को, और इस के बाद अपर केस, तो हमारे पास जितनी भी अल्फ़ाबेट है वो अपर केस में चला जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास अपर केस में आ गए। दूसरे हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास और क्या क्या था। तो बस आई थिंक इतना ही। इसके बाद हम टेक्स्ट को क्या करें, टेक्स्ट को कैपिटलाइज करें। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे प्रॉपर्टीज टेक्स्ट के साथ। तो ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ओवरफ्लो को अब जो टेक्स्ट शेडो अब हम देखते हैं। तो टेक्स्ट शेडो वो ऐसा काम करे जैसा हमारे पास वो क्या करता था, हमारे पास करता था बॉक्स शेडो। यहाँ पर अगर मैं इसको दो 2 पिक्सल का 0 पिक्सल, और इसको ब्लर दो 3 पिक्सल का, और इसको मैं कलर दो क्या, ग्रे। तो ये अब आप लोग देखना कि ये हमारे पास क्या करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसके जो हॉरिजॉन्टल है वो नहीं है, लेकिन हमारे पास वर्टिकल इसका शेडो आ गया है। और इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास इसका कलर जो है वो ग्रे है। अगर मैं रेड करना चाहूँ तो वो रेड कर सकता हूँ, आप लोग कौन सा कलर चाहे वो कर सकते हो। और इसका अगर मैं ब्लर थोड़ा बढ़ाऊँ, पर यहाँ पर मैं 10 देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसका जो हमारे पास ब्लर है वो 10% हो गया, और 10 पिक्सल हो गया, और इसका जो कलर है वो हमारे पास रेड हो गया। अगर मैं अब इसको नीचे से भी दूँ तो आप लोग देखना हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर इस तरह कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो। और अगर इसको मैं दोनों तरफ से देना चाहूँ तो यहाँ पर दूसरी कामा लगाओ, माइनस में लिखो यहाँ पर, क्योंकि ये हम दूसरी तरफ से देना चाहते हैं 2 पिक्सल, और इसमें दे 10 पिक्सल और रेड। तो अब आप लोग देखना ये क्या करते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास सब बहुत तेज़ हो गया, क्योंकि इसको मैंने दोनों तरफ से दे दिया। तो माइनस हमारे लिए डायरेक्शन के लिए काम करती है। जैसे फिजिक्स में माइनस हम लिखते तो डायरेक्शन को उल्टा करने के लिए। इस तरह यहाँ पर भी जो हमारे पास ये है, ये 2, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल के लिए काम करता है, और ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल में ऊपर जानब होता है उसके लिए काम करता है। तो इस तरह हम इसको अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ दूसरा प्रॉपर्टीज, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पर एक दूसरा आता है इंडेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इंडेंट के लिए हम यहाँ पर दे अगर 20 पिक्सल, तो ये देखो कि ये अपनी जो पॉइंट होता है उससे थोड़ा यहाँ इस तरफ कस का होता है, यानी यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये पहले यहाँ पर था, लेकिन ये अब थोड़ा यहाँ गया। मैं अगर आप लोग को पेज से 0 पर देखा हो तो ये आप लोग देखना, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पर आप लोग देखना कि ये यहाँ आ गया। लेकिन मैं अगर इसको टेक्स्ट इंडेंट का प्रॉपर्टी दूँ तो ये किस तरह काम करता है। यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ ताकि आप लोग को सही तरह पता चले। तो यहाँ पर जैसे मैंने 50 दे दिया, तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास कहाँ चला गया, ये हमारे पास थोड़ा बीच में चला गया। इस तरह हम टेक्स्ट जो इंडेंट है उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक दूसरी चीज़ जो हमने पढ़नी है आज, वो है हमारे पास क्या, कर्सर्स। तो कर्सर्स भी हमारे पास एक बहुत मेन चीज़ होता है, और कर्सर के लिए हम एक बटन बनाएंगे जो उन पर हम ये कर्सर अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, इसको मैं कर दूँ यहाँ से ख़त्म, और इसमें दूसरा पैराग्राफ बनाओ भी, और इसमें लिखो दिस इज़ सैम्पल पैरा। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ एक बटन को, लिखिए बटन, और इसमें मैं लिखना चाहता हूँ क्लिक मी। तो जैसा इसमें मैं ये लिखता हूँ, तो अभी आप लोग देखना यहाँ पर एक बटन बन के, लेकिन इस पर अगर मैं हवर करूँ तो मेरे पास कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो मेरा कर्सर जो है वो वैसा का वैसा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा बदल जाए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और कर्सर के लिए मैं स्टाइल डिफाइन करता हूँ। यहाँ पर मैं बटन को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो बटन, और बटन में मैं अब कर्सर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, और इसमें मैं बहुत सारे वैल्यू को अब कर सकता हूँ। अगर मैं कॉपी का करूँ तो यहाँ पर एक कॉपी का साइन आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अब कॉपी का साइन है, और इसमें बहुत सारे हैं जो आप लोग अपने काम के लिए चूज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ग्रेप के लिए इस्तेमाल करूँ तो ग्रेप के लिए कुछ इस तरह होगा, जो ग्रेप के लिए हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरे देखेंगे तो हमारे पास कुछ आते हैं मूव के लिए, रिसाइज के लिए, और नो ड्राफ्ट के लिए,
नॉट अलाउड के लिए। और ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो। पॉइंटर जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हो हमारे पास आता है पॉइंटर। ये देखो ये इस तरह हमारे पास प्रॉपर्टी होता है इस तरह जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं किस लिए, किस में, कर्सर में। तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हो वो हमारे पास है पॉइंटर का वैल्यू जो हम कर्सर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा। हमने पहले देखा हमारे पास फंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारे पास थी फंड फैमिली के थ्रू हम फंड के जो फैमिली होता है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने फंट वेट को देखा कि हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं और बोल्डर बना सकते हैं। फंट साइज फंट स्टाइल में हमने देखा कि हम नॉर्मल लिख सकते हैं टेक्स्ट को। इसके बाद हम टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और ओब्लिक कर सकते हैं। इसके साथ हमने फंट साइज जो थे रिलेटिव में देखे कि हमारे पास पिक्सल में और रैम में और एम में कैसे काम करता है। इसके बाद हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट देखा, सेंटर, लेफ्ट और राइट। और इसके साथ साथ हमने टेक्स्ट डेकोरेशन भी देखा कि हम किस तरह टेक्स्ट की डेकोरेशन करते हैं। और इसके साथ हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी भी देखी जो हम कैपिटलाइज या अपर केस करते हैं। इसके साथ साथ हमने टेक्स्ट डेकोरेशन में ये देख लिया, ये इसलिए टेक्स्ट स्टूडियो भी देख लिया कि हम टेक्स्ट पर स्टूडियो कैसे अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमने टेक्स्ट इंडेंटेशन को भी देखा और इसके बाद हमने कर्सर भी देखे। हमारे पास कस्टम कर्सर जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं CSS में। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और मिलते हैं किसी दूसरे पार्ट में।